वाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट बीइंग अ बार्सिलोना फ़ैन? अभी चीज़ें ठीक हो रही थी यार, चीज़ें सब बढ़िया चलने वाली थी, शुरू हो रहा था सब, और एकदम से एक एक करके प्लेयर्स इंजर होने लग गए। ऑब्वियसली यू नो अबाउट फेर्मिन लोपेस, यू नो अबाउट गावी, बट सडनली कल न्यूज़ आती है दैट रफीनिया एंड जोआन गार्सिया बोथ ऑफ देम आर इंजर्ड, और वो मिस करेंगे रियल सोसिएडाड वाली गेम एंड द बिगेस्ट क्लैश ऑफ द सीजन सो फार अगेंस्ट पारिस सैंट जर्में। बहुत बड़ा ब्लो लगा है हमें, बट गाइज इतनी भी टेंशन मत लेना, मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हमारे पास वो रिप्लेसमेंट्स हैं एंड वी कैन स्टिल विन बोथ दीज गेम्स। या ला लीगा के बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि हमारी पहली गेम है अगेंस्ट रियल सोसिएडाड। कल गेम है हमारी, बट आज उससे पहले रियल मैड्रिड इज़ प्लेइंग अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। मैड्रिड डर्बी है तो उसका स्कोर बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाला है। पॉइंट्स टेबल पे एक बार नज़र मारे तो बार्सिलोना रियल मैड्रिड में है सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस। 6 गेम्स खेली हुई है, 18 एंड 16 रिस्पेक्टिवली दोनों पॉइंट्स हैं। और एथलेटिको मैड्रिड को देखें तो हम उनके हैं 9 पॉइंट्स, वो कहीं मिड टेबल में ऐसे झूल रहे हैं। बट एक सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगती है अबाउट डिएगो सिमियोने और एथलेटिको मैड्रिड, वो ये है कि चाहे कुछ भी फॉर्म हो उनका, चाहे कितना भी ख़राब खेल रहे हो, वो ड्रॉ निकलवा ही देते हैं फ्रॉम रियल मैड्रिड। तो जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज शाम को गेम है 7:30 बजे इन दोनों की, तो जो भी स्कोर होगा वो मैं पोस्ट कर दूंगा। उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा और काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होगा कि जो बार्सिलोना है वो गेम में कैसे उतरेगी। वो फिर से चेस वाले एस्पेक्ट से उतरेगी या फिर वो लीड लेने वाले एस्पेक्ट से लेगी। क्योंकि अगर बार्सिलोना अपना गेम जीत जाती है और इधर एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड में लेट्स से रियल मैड्रिड ने मैच ड्रॉ किया या मैच हारी, तो बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल चली जाएगी। और जो हमारी गेम होगी अगेंस्ट पीएसजी, उसमें एकदम हाईली मोटिवेटेड उतरेगी। वो एकदम इस मूड से उतरेंगे कि लीग में हम टॉप आ गए, यहाँ पे अपने पॉइंट्स करो 6 एंड इवन चैम्पियंस लीग के आप लीग से जिसमें ऊपर आ जाओ। हमारी पिछली गेम काफ़ी मतलब मैं बोलूँगा फर्स्ट हाफ वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी और सेकंड हाफ बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। एक मिस्टेक हुई जिससे हमने गोल खा लिया, ट्रेल करने लग गए, बट अगेन वंस अगेन बार्सिलोना ने कम बैक किया। 3-1 हम सेकंड हाफ में कंफर्टेबली जीते। और इस सीज़न में आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ हमारी टीम का। हमारी टीम क्या करती है, पहला हाफ हमेशा ख़राब खेलती है। वैलेंसिया वाली गेम देखो, 1 गोल मारा, उसके बाद सेकंड हाफ में 5 गोल मारे थे। अब न्यूकासल वाली गेम देखो, 0 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ गोल्स ही गोल्स। ओविएडो के साथ भी यही हुआ। तो सेकंड हाफ में पता नहीं हांसी फ्लिक ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा क्या सुनाते हैं कि जैसे ही प्लेयर्स एकदम पिच पे उतरते हैं ना सेकंड हाफ में, हाईली मोटिवेटेड होते हैं। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रियल सोसिएडाड वाली गेम में भी कि फर्स्ट हाफ आप गोल कंसीड मत करो, प्रेशर मत लो। इंजरीज है हमारी, 4 प्लेयर अनअवेलेबल है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना जो न्यूकासल वाली गेम में किया था। जल्दी गोल नहीं खाना और सेकंड हाफ में टीम को किल कर देना। ये गेम हम मॉन्जुइक में खेलने वाले हैं, हमारी होम गेम है। कैंप नाउ के बारे में बाद में बात करेंगे, अपडेट्स मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। वी ऑल नो मॉन्जुइक में ये वाली गेम खेलनी है और पीएसजी वाली गेम भी खेलनी है। हमारा होम रहा है पिछले 2 सालों में, तो एक कंफर्ट होएगी, कंफर्टेबल फील करेंगे हम, हमें पता है उस ग्राउंड में कैसे खेलना है। और रियल सोसिएडाड की ना ज़्यादा अच्छी हालत चल नहीं रही है, दे आर 16th ऑन द टेबल। अभी पिछला गेम जीते 1-0 अगेंस्ट मायोर्का। ओयासाबाल ने गोल मारा बट कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी। एक ऐसी टीम जो चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग में हमेशा खेलती हुई आपको दिख जाती है, इस सीज़न स्ट्रगल कर रहे हैं। बारसा की अपनी प्रॉब्लम्स है, बट आई फील इस मैच में भी बार्सिलोना कंफर्टेबली जीत जाएगी। और पीएसजी वाली गेम पे हम अपना सारा ध्यान दे देंगे, पूरा कंसंट्रेशन उसी मैच पे जाएगा। आई नो टेंशन हो रही होगी, प्लेयर्स अनअवेलेबल है। जोआन गार्सिया हैज़ बीन अ बेस्ट कीपर, नॉट अवेलेबल। रफीनिया द बालोन डॉर कंटेंडर, ही इज़ नॉट अवेलेबल, बट वी हैव रिप्लेसमेंट्स। अब सुनो, ये चाहे पीएसजी वाली गेम हो चाहे हो रियल सोसिएडाड वाली गेम, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम ये दोनों गेम्स जीत सकते हैं और हमारे पास रिप्लेसमेंट है। देखो, जोआन गार्सिया नहीं है, ही हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। न्यूकासल वाली गेम में इतना बढ़िया हमें बचाया, रायो वाली गेम में उन्होंने हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बचाया। बट आपको एक चीज़ मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, जब लास्ट सीज़न टेस्टेगन इंजर हुए थे तो हमारे कौन आए थे कीपर जो हमारे सेकंड चॉइस, उस टाइम शेज़नी नहीं थे हमारे पास, इन केम इन्याकी पेनिया। और पूरा बार्सिलोना समाज डरा हुआ था कि गए, ये टीम तो गई, इन्याकी पेनिया तो इतने खराब है। बट इन्याकी पेनिया अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक, रियल मैड्रिड, जितने भी टीम्स आ रही थी उनके अगेंस्ट इतनी सॉलिड परफॉर्मेंसेस दी। एंड इन केम शेज़नी। शेज़नी ने शुरुआत में गलतियां करी बट ही वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द सीजन। शेज़नी एक ऐसे कीपर थे जो हमें, बेनफिका वाली गेम आपको याद होगी जो हम रेड कार्ड लेने के बाद 1-0 जीते थे, मोमेंट्स आफ्टर मोमेंट्स हमें बचाए जा रहे थे। तो
इवन दो जोआन गार्सिया इंजर हो गए हैं, ही इज़ अ बेटर यंगर कीपर, एक प्रॉस्पेक्ट है और प्रूव भी ऑलरेडी अपने आप को कर चुके हैं सीजन। बट आई फील शेजनी विल डू हिज जॉब। शुरुआत में थोड़ी मैच फिटनेस की ज़रूर प्रॉब्लम होएगी, दिक्कत होएगी उनको, थोड़े वो रस्टी लगेंगे, बट आई बिलीव इन शेजनी। भाई वो कॉन्फिडेंट बंदा है, ऑलरेडी हमारे लिए डिलीवर कर चुका है। ऐसा नहीं है कि हमने शेजनी को नहीं देखा या शेजनी इज़ समबडी जो बहुत सारी मिस्टेक्स के साथ आते हैं, नहीं, वो आराम से इंस्टिल कर जाएंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि बिफोर द PSG गेम शेजनी को सोसेडाड वाली गेम मिल जाएगी, एक मैच मिल जाएगा परफॉर्म करने के लिए। तो मैं काम हूँ, मैं रिलैक्सड हूँ, मैं सबको यही बोलूँगा रिलैक्स रहना। वी हैव अ रिलायबल कीपर। ऐसा नहीं है कि हमें टेस्टेगन के पास जाना है, या ऐसा नहीं है कि हम असलागा या कोई अपना थर्ड चॉइस फोर्थ चॉइस या लामा से ऐसा कोई कीपर ला रहे हैं। शेजनी है बॉस, ही इज़ एक्सपीरियंस, ही नोज वॉट ही इज़ डूइंग। अगर मैं बात करता हूँ अबाउट रफीनिया, तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। रफीनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना। लास्ट सीजन हम देख चुके हैं 60+ गोल एंड असिस्ट, दिस सीजन ऑल्सो प्लेइंग आउटस्टैंडिंग। अ वेरी बिग ब्लो फॉर अस, डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, वेरी बिग ब्लो। बट एक अच्छी चीज़ ये हुई है, अगर आपको नहीं पता, लमीन यमाल इज़ बैक इन द स्क्वाड एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि वो रियाद सोसेडाड वाली गेम में खेलेगा। स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, दैट इज़ फॉर हांसी फ्लिक टू डिसाइड, बट स्क्वाड में वो होगा तो बिग अप्स। तो एक हमारे लिए पॉजिटिव आ चुका है, रफीनिया दैट इज आउट हुआ, बट लमीन यमाल इज बैक इन द स्क्वाड। अब फ्रंट में हमारे पास, रफीनिया को हटा दूं तो हमारे पास हैं 4 ऑप्शंस। वी हैव फेरान टोरेस, वी हैव लेवा, वी हैव रैशफोर्ड एंड लमीन यमाल। खेलेंगे 3 ही, एज यू गाइज ऑलरेडी नो। तो इन तीनों में अगर लेट्स से रफीनिया हट गए तो उनकी जगह मोस्ट लाइकली कौन खेल सकता है? ऑब्वियसली रैशफोर्ड। एंड आफ्टर दैट न्यूकासल गेम आपने रैशफोर्ड का कॉन्फिडेंस देखा? अगर आपने रियाल सोसेडाड वाली गेम देखी तो नीचे कमेंट करके बताओ, नीचे लिख दो यस रैशफोर्ड लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। और उस गेम में आपने रैशफोर्ड का कॉन्फिडेंस देखा था, टेक ऑन्स ले रहा है, वो शॉट्स मार रहा है। पहले हाफ में बस बॉल अंदर नहीं गई थी, रफीनिया का शॉट एक पोस्ट से लग के वापस आया, रैशफोर्ड अपना कट इन करके शूट मारा, कीपर ने सेव कर ली। रैशफोर्ड वाज आउट स्टैंडिंग इन दी ओविएडो गेम एंड यू कैन सी दैट स्प्रिंग इन स्टेप। आप देख सकते हो कि वो कितने एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम पॉइंट टू प्रूव वाले जोन में है कि आओ यार किसी को भी ले आओ, आई वॉन्ट टू प्ले फॉर बार्सिलोना, आई वॉन्ट टू बी दैट नंबर 1 प्लेयर। अपनी वो पोजीशन बनाना चाहते हैं इस टीम में एंड ही वॉन्ट्स टू बी इन द इंग्लैंड स्क्वाड ऑल्सो। तो उन्होंने अभी तक 4 गोल एंड असिस्ट दे दिए हैं, 2 असिस्ट हो चुकी हैं उनकी और 2 गोल वो मार चुके हैं। मैं उनसे एक मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ और 15 गोल्स एंड असिस्ट टोटल, क्योंकि गेम टाइम उनका लिमिटेड होगा, हर गेम में वो नहीं खेलेंगे। अब यहाँ रफीना नहीं है तो इन दोनों गेम्स में, इन सोसेडाड गेम एंड अगेंस्ट PSG, आई एम बैंकिंग ऑन रैशफोर्ड। स्क्वाड डेप्थ के बारे में हम बोल रहे थे ना ट्रांसफर मार्केट में, क्यों आ रहा है ये सब प्लेयर्स, क्यों आ रहे हैं स्क्वाड डेप्थ, तो यहाँ पे अब काम आने वाली है हमारी स्क्वाड डेप्थ। मिडफील्ड में हमारे पास 2 मेजर इंजरीज है, बट वी स्टिल हैव डैनी ओल्मो, वी स्टिल हैव आवर पेड्रीज एंड फ्रैंकी डियोंग एंड मार्क कासाडो एंड बर्नाल टू बी देयर, जो हमको आगे ले जाएंगे, हमारी नैया पार करवाएंगे। वी हैव अ ग्रेट टीम एंड अ ग्रेट स्क्वाड। तो इस चीज़ के बारे में टेंशन मत लेना, गए हम, अब तो गए, इंजरीज हो गई। इंजरीज आर अ पार्ट ऑफ फुटबॉल, एक्सेप्ट करो उसे और अपने जो करंट प्लेयर्स हैं उसमें बिलीव करो। एंड इस चीज़ का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। बाल्डे इंजर हुए, लास्ट सीजन भी इंजर होते थे, इनकेम जेरार्ड मार्टिन, जेरार्ड माल्डीनी बोल देते हैं। कैसे उन्होंने कोपा डेल रे फाइनल में परफॉर्म किया अगेंस्ट रियल मैड्रिड ट्वाइस, इन द इंटर मिलान गेम ट्वाइस, केम आउट फ्रॉम समबडी who looked underconfident, rusty, and now this season he looks confident. वो बढ़िया डिफेंडर लग रहे हैं। इवन गोइंग अप ही इज़ नॉट द बेस्ट, nowhere नियर बाल्डे, बट ही इज़ डूइंग हिज जॉब, ही इज़ परफॉर्मिंग। एक 7 से लेकर 8 के बीच की परफॉर्मेंस वो हर मैच में देते हैं, डिफेंसिवली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जैसे ही उनको गेम टाइम मिला, जैसे ही उनको कॉन्फिडेंस मिला, माल्डीनी अपने जेरार्ड मार्टिन ने किया ना रिप्लेस बाल्डे को, अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई। एंड नाउ गुड न्यूज़, बाल्डे विल ऑल्सो बी बैक। तो ये देखो, ये होता है कि जैसे ही एक प्लेयर आता है, हमारे पास हांसी फ्लिक ने एक ऐसी डेप्थ बनाई हुई है, प्लेयर्स को ऐसा कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि वो एकदम इंस्टिल हो जाते हैं और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है। सेम फॉर एरिक गार्सिया, बैक खेल रहा है इस सीज़न, राइट बैक लास्ट सीजन खेला, DM उससे पहले खेलता था, सेंटर बैक भी खेल रहा है। कैसे वो हर जगह खेल की तरह वर्सेटाइल हो रहा है। जेरार्ड मार्टिन के साथ भी देखना, वो सेंटर बैक भी खेलेगा, वो लेफ्ट बैक भी खेलेगा, जो सिचुएशन डिमांड करेगी। तो इस चक्कर में ना मैं बहुत रिलैक्स और कॉन्फिडेंट हूँ कि हांसी फ्लिक ने ना इस डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है बॉयज़। एंड एक और प्लेयर के बारे में मैं मेंशन करना चाहता हूँ जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करेंगे, एंड अ लॉट ऑफ बार्सिलोना फैंस विल नॉट अग्री विद मी ऑन दिस, एंड रोनाल्ड अराउखो।
लास्ट मैच में गोल मारा, डिफेंडिंग वॉज गुड। न्यूकासल गेम में आपने उसकी परफॉर्मेंसेज देखी, 18 क्लियरेंसेस करी थी उसने। आई नो अभी भी थोड़े ऐसे अजीब से मूवमेंट उनकी लगती है, कुछ कुछ स्टूपिड डिसीजन ले लेते हैं वो, बट दिस इज़ माई हॉट टेक। अराउखो का रिडेम्पशन होने वाला है इन द PSG गेम। जो भी उनने गलतियां करी अगेंस्ट इंटर मिलान, दैट रेड कार्ड अगेंस्ट PSG, टाइम आ गया है अपनी रिडेम्पशन का, और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ उनका रिडेम्पशन होने वाला है ये PSG गेम में। अच्छी परफॉर्मेंसेज वो दे जा रहे हैं इन दिस सीजन। आफ्टर इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट वी हैड अ प्रॉब्लम सेंटर बैक, क्या पेयरिंग होने वाली है। आराउखो इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। देखने वाली चीज़ ये होगी कि ये दोनों गेम्स में क्या सेंटर बैक पेयरिंग होगी। आई थिंक पाउ कुबार्सी एंड आराउखो आर द लॉजिकल चॉइस, बट हांसी फ्लिक प्रॉब्लली एक डिफेंडर को रेस्ट कर देंगे इन दोनों में से। मैं चाहता हूँ कि कुबार्सी रेस्ट हो जाए, आराउखो क्रिस्टनसन स्टार्ट करे, आराउखो एरिगास या व्हाटएवर हांसी फ्लिक थिंक्स इज राइट, बट इन द PSG गेम आई वांट कुबा एंड आराउखो टू स्टार्ट, और वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आराउखो विल अगेन बिकम अ फैन फेवरेट, जो हम देखते थे पहले अगेंस्ट विनी, एंड एवरीबडी वाज सो कॉन्फिडेंट कि विनी को कैसे वो बिल्कुल ही पॉकेट कर देते थे। तो गाइस दिस इज़ माय प्रेडिक्शन फॉर आराउखो। और डिफेंस के बारे में एक मेरे को अच्छी चीज़ लगी है, जो आपने नोटिस करी हो या ना करी हो, मैं आपको बता देता हूँ। अब हम जो हाईलाइन मेंटेन करते हैं ना, हम ऊपर चढ़ते नहीं है कि ट्रैप में फंसाने के लिए। न्यूकासल वाली गेम में मैंने नोटिस किया था, जब लगता है कि यार स्पीडी प्लेयर्स हैं, हमको वो बीट कर सकते हैं, डेंजर क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारी बैकलाइन है ना वो पीछे अपने आप आ जाती है, वो प्रेशर अब्जॉर्ब करने पीछे आ जाती है, वो आगे चढ़ के ऑफसाइड ट्रैप में फंसाने में नहीं लगती है। एंड दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी गुड फॉर आराउखो, दिस इज समथिंग आराउखो इज़ मोर यूज टू। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी रिकवरी पेस जो है, इट इज़ परफेक्ट टू हैंडल दोज PSG प्लेयर्स। एंड इफ यू प्लेज अगेन रियल सोसिएडाड अगेन, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिम, पुटिंग माई फेथ इन हिम। मैं चाहता हूँ आप भी अपने प्लेयर्स को प्यार करो, कॉन्फिडेंस दो। खराब खेलेंगे क्रिटिसाइज करना, बट एकदम हाथ धो के पीछे भी नहीं पड़ना है। चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, गिव योर 2 सेंट्स। क्या लगता है आपको अबाउट दीज 2 गेम्स, अबाउट द इंजरीज, अबाउट द PSG गेम, जो भी आपको लगता है नीचे कॉमेंट कर देना भूलना मत। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा सेम्परा।